गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मैं और आरवी सो के उठ चुके हैं। आरवी का मुंह देख सकते हो आप लोग। बेचारी की नोज़ू पे चोट लग गई है ना आरो? क्योंकि ये अभी क्रॉल करना सीख रही तो बेड से गिर गई थी। तो क्योंकि ये सोई हुई थी, पहले भी मैंने बताया था कि मैं कुछ काम से वॉशरूम से बाहर आई, कबर्ड से कुछ ले रही थी तो मैडम गिर गई। कोई नहीं, अब छोटा बच्चा है, गिरती तो रहेगी, है ना आरो? अब गिरते रहोगे ना। इसको एज़ यूजुअल उठ के ब्रेकफास्ट करा चुकी हूँ, जो कि सेरेलैक्स है और पूरे मुंह पे लगा हुआ है। फेस वॉश कराना है। अब मैं जा रही हूँ, ऑफकोर्स मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। मैंने कल पपाया लाया था मॉर्निंग में खाने के लिए, तो मैं पपाया खाऊँगी। सीज को देखो, वॉक करना है। आता तो है नहीं, वॉक करना है। देखो देखो, सिटू करो। हाँ जाओ, क्या चाहिए? तो बस जाती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब पपाया लाई हूँ, वो खाती हूँ और चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय मैं स्किप नहीं कर पाती हूँ। चाय को मैंने ऑलरेडी 4 से 5 दिन स्किप किया था, तो मेरे सर में मेजर वाला दर्द होने लगा था कल। तो मैंने दूध लेके आई थी, मैं चाय बना के पीती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। आज की एक्टिविटी ज़्यादा कुछ नहीं, वही आरवी की रूटीन है। आरवी सो गई है, उसका मैंने मालिश एंड ऑल किया, फिर वापस जाके वो सो गई है। जो जैसे 1 घंटे का नैप लेती है तो वो लेने चली गई है। मीनवाइल घर मेरा बहुत मेस है, तो मैं अपने घर साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन किचन में रखा हुआ है कल रात का भी, क्योंकि हम बाहर चले गए थे। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, फिर सुबह भी आरवी उठ चुकी थी तो नहीं कर पाई। अब वो सो गई तो विदिन 1 आवर में सारा चीज़ निपटाना है, प्लस उसका लंच भी प्रिपेयर करना है। मैंने कल एक्चुअली लिया था पम्पकिन, जो कि मैंने एक साथ पूरा बॉईल करके रख दिया था, सो दैट एक दिन छोड़ के एक दिन उसको मैं बना के दे सकूं। तो मैंने ऑलरेडी पम्पकिन बॉईल कर दिया है, तो कैसे उसको बनाना है वो मैं आपको बताती रहूँगी। आज मैं जो पम्पकिन दूँगी वो ओट्स के साथ दूँगी, कैसे क्या है वो भी बताऊँगी आपको मैं। मेरा घर एंड ऑल क्लीन हो गया है। अभी भी आरवी सो रही है, 10 मिनट्स में उसको उठाऊँगी। एक वॉल्यूम आ रही होगी, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि इसमें आरवी की बॉटल्स एंड ऑल सैनिटाइज हो रही है, इससे इतनी वॉइस आ रही है। मीनवाइल आरवी का लंच मैं रेडी कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, पम्पकिन मैंने कल रात में ही बॉईल कर दिया था। तो ये रहा पम्पकिन, और इसमें मैं थोड़ा सा ओट्स डालने वाली हूँ। ये जम्बो ओट्स लिया है मैंने, होल। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दे दूँ, बस इतना ही। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। ओट्स क्यों लेना है बताओ? मैंने पहले भी, जब मैं स्टार्टिंग में आरवी के लिए फूड वाले वीडियोस बनाती थी ना, तो मैंने उसमें ही बताया था ओट्स बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है बेबी के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो उस वजह से ओट्स डालना बहुत अच्छा है। अब हर एक फ्रूट्स प्यूरी जो बनाते हो ना, उसमें भी डाल सकते हो। ये लाल हो गया, मैंने गैस बंद कर दिया है। तो हाँ, जैसे मैं बता रही थी, आप कोई भी फ्रूट प्यूरी बनाते हो बेबी के लिए, तो उसमें मखाना हो गया, पोहा हो गया, ओट्स हो गया, ऐसी सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। क्योंकि खाली फ्रूट प्यूरी आप स्टार्टिंग में 6 मंथ की बेबी को दे सकते हो, 1 मंथ के लिए, टू नो कि हाँ वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं। आफ्टर 6 मंथ के बाद, जैसे 7 मंथ स्टार्ट होता है, तो यू कैन गो विद दिस। ओट्स हो गया, मखाना हो गया, पोहा हो गया। आपको सारी चीज़ें हल्की सी ऐसी ड्राई रोस्ट करनी है, उसके बाद उसका मिक्सर बनाना है पाउडर, एंड देन आप घी में डाल के उसको अच्छे से स्टर करके कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स, वेजिटेबल के साथ तो ऑलमोस्ट अवॉइड ही करो, फ्रूट के साथ आप कर सकते हो। अभी तो वेजिटेबल्स, जैसे मैंने लिया था पम्पकिन खाली देने से बेटर मुझे लगा, उसके साथ कोई वेजिटेबल मिक्स करने के लिए अभी है नहीं, तो मैंने सोचा ओट्स ही दे देती हूँ। तो ये है, अभी मैं जा रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। जैसे आपने देख लिया कि ऑलरेडी वो रेड तो हो चुका है, मतलब उसको मैंने फ्राई कर चुकी हूँ अच्छे से। तो देखो, मैंने इस तरह से ग्राइंड कर दिया है, ये हो गया। अब पम्पकिन को मैं मैश कर रही हूँ। इसको मैं ये ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब बड़ी हो गई तो ज़रूरी नहीं उसको एकदम प्योरी चाहिए, तो मैंने उसको मैश कर दे रही हूँ। ये मैश हो गया है। नाउ एक मैंने पैन ले रही हूँ, इस पैन में भी मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी घी में। गैस ऑन हो गया, आप देखोगे। घी निकालती हूँ। ये
घी है जो मैंने जैसे पहले भी बताया, हर बार बता देती हूँ। ये मम्मी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने गाँव में, उन्होंने खुद ने इसको जमाया है। 2 डब्बे थे, 1 डब्बे तो हम सब ने खा लिए। ये इतना तो आरवी के लिए बहुत है। सो मैं आपको क्विक बताती हूँ क्या करना है। पैन एक बार गर्म हो जाए अच्छे से। मीनवाइल मैं पानी ले लेती हूँ। मैंने हल्का सा इतना घी ले लूँ उसी। सो इतना घी काफ़ी है। इसको मैं वापस डाल दे रही हूँ। तो ये पम्पकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। जिसका बेबी ऐसे नहीं खाता है, उनको अगर स्वीट खाने की आदत है तो ऑफकोर्स डेट्स डाल सकते हो आप इसमें। डेट्स हो गया, या तो फिर अगर कोई बेबी को हनी इंटेक करता होगा तो हनी डाल सकते हैं। मैं हनी ला के तो रखी हूँ, पर मैं बहुत 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 ही कम देती हूँ, ऐसे देती ही नहीं हूँ। मैं मोस्टली डेट्स ही देती हूँ। तो मुझे आरवी के लिए तो ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी खा लेती है। सो पम्पकिन प्यूरी रेडी हो गया है, देख लीजिए कुछ इस तरह से। इसको ज़्यादा मैंने गाढ़ा नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा करती है, मतलब खाती है तो उसको स्टूल पास करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही रख रही हूँ। तो बस अब हो गया। अब मैं चाहती हूँ आरवी को उठाती हूँ एंड देन उसको खिलाती हूँ। देखो कैसे सो रही है। हाय आरवी, हाय बेबी, उठ जाओ, उठ जाओ। कैसे हंसू हंसू करती हो तुम? आरवी वेक अप। गुड मॉर्निंग आरवी। अभी आफ्टरनून हो रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है। हाँ, यस यस, कम टू मम्मा। यस 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 यस। हाँ। सो मैं भी शावर लेके आफ्टरनून में थोड़ा सा नैप लेके फिर आरवी को शाम में उठ के मैंने गार्डन लेके गई। अभी कुछ 6:30 हो रहा है। मैं उसको कुछ 6 बजे तक लेके आई। वो गार्डन से आने के बाद बहुत थक जाती है, क्योंकि बहुत एक्टिविटी करती है। लाइक झूला झूलती है, फिर बाकी उसके 1-2 दोस्त भी बने हुए छोटे चिन्नू चिन्नू वाले, उनके साथ खेलती है। बॉल फेंकती है तो थोड़ा सा ट्राई करती है क्रॉलिंग करने की, और फिर अपने स्टॉलर पे खड़े होती है पकड़ के। तो ये सब करते करते थक जाती है तो आके सो जाती है। तो फाइनली वो सो गई है। अभी मैं थोड़ी सी रिलीफ हुई हूँ। तो बस अभी बैठी हूँ। खाना मैंने आफ्टरनून में ही बना लिया था, सब्ज़ी बना लिया था, रोटी बाकी है। तो जब डिनर करना होगा तब रोटी बनाऊँगी। और सब कुछ हो गया, तो थोड़ा सा बैठी हूँ। मेरी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का, आप लोग ने याद है जब मैं मुंबई गई थी तो आप लोग को मेरी मम्मी से मैंने मिलाया था। तो उनका भी घुटने का, दोनों नीज़ का ऑपरेशन हुआ है। तो बस मैं अभी इंडिया जाने का सोच रही हूँ। सोच नहीं रही हूँ, आई थिंक जो कन्फर्म ही है। एंड ऑफ दिस मंथ 28 का महीना है, या तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मार्च में जाऊंगी यहाँ से दिल्ली से जाऊंगी मेरे हस्बैंड के विलेज गांव में, क्योंकि आरवी का मुंडन कराना है। बेन नहीं जाएगा क्योंकि अभी अभी ऑफिस खुला हुआ है, अभी ऑफिस ओपन किया हुआ है, नया ऑफिस है, नया सेटअप है। तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत काम है, वो बोल रहा था। तो मुझे ये भार उठाना पड़ेगा अकेले जाने के लिए।
तो कोई नहीं, कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं कि चलो ठीक है। अकेले मैं पिछली बार जब मैं आरवी को लेके गई थी फ्लाइट में तो बहुत तंग की थी, तब छोटी थी। अभी भी छोटी ही है, ज़्यादा इतना वो नहीं है क्योंकि वो बंद बंद रहता है तो उसे खेलने नहीं मिलता, उछलने नहीं मिलता है फ्लाइट में। तो लेट्स सी, लेके जाऊंगी अकेले दिल्ली जाऊंगी, फिर वहाँ से मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर लोग मिल जाएंगे। देन हम वहाँ से विलेज जाएंगे। जो मेरे हस्बैंड का गांव है वो अलीगढ़, इस लाइक मथुरा साइड, तो मथुरा जाना है। फिर वहाँ से उसका मुंडन मुंडन करा के शायद मैं फिर मुंबई जाऊँगी मम्मी से मेरे मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग भी आरवी से नहीं मिले। देन वहाँ पे फिर उसके बाद अब कुछ कंफर्म नहीं है कि आरवी मेरे साथ आएगी या फिर मेरे इन लॉज के साथ रहेगी, क्योंकि वीज़ा मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है वीज़ा में। तो वी हैव डिसाइडेड कि मेरा काम भी रुक रहा ऑफिस का, एंड उसको हैबिट है अपने दादा दादी के साथ रहने की। तो वी आर प्लानिंग कि वो लोग भी बोल रहे थे कि उनको हैबिट हो गई तो वो आरवी के बिना रह नहीं पा रहे। तो वी हैव डिसाइडेड कि ठीक है थोड़ा टाइम आरवी को उनके साथ ही छोड़ते हैं। वो लोग तो डायरेक्ट मई में आने वाले हैं, कुछ 6 तारीख तक, और मई में 8 तारीख को आरवी का बर्थडे होगा क्योंकि 1 साल की हो जाएगी। तो मुझे बहुत ही लाइक अभी भी मन में चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, पर इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट कि हाँ ये करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी लोग अपने बच्चों को छोड़ते थे ऑफकोर्स काम करियर के चक्कर में। तो उसी चीज़ में है, मैं थोड़ी सी अपसेट भी हूँ, 3-4 दिन से बातें चल रही थी। तो ठीक है छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दूँगी हाँ। बट जिस दिन भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आई कांट एबल टू स्टे विदाउट आरवी, देन मैं उसी दिन जाकर उसको लेके भी आ जाऊंगी। तो जो भी है होप फॉर दी बेस्ट, अगर ऐसा कुछ प्लान होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगी। अभी तो फ़िलहाल ये सब सोचा है, जाना कंफर्म है बट आरवी को छोड़ना या नहीं छोड़ना ये सिर्फ सोचा है। तो लेट्स सी। सो आरवी सो के उठ चुकी है, आरवी बाहर है, थोड़ा सा रो रही थी तो मैंने उसको कार्टून लगा के दे दिया है। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट देख लेगी जब तक मैं उसका वेजी काट लूँ। मीनवेल बीनू भी आ चुका है, वो वॉशरूम में है, तो उसके वॉशरूम आने तक का तो मुझे वेजीज का काटना है क्योंकि 8 बज गए। तो काटती हूँ मैं वेजीज और आपको बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। सो आप लोग ने देख लिया जिस तरह से मैं कट करी थी। तो मैं पूरा मिक्स वेज बनाने वाली, मतलब मिक्स वेज प्यूरी बनाने वाली हूँ, जिसमें आप देखोगे गाजर, कैरेट हो गया, ये हो गया पम्पकिन, ब्रोकली एंड बीटरूट। तो ये 4 चीज़ को मैंने रखा है, अब इसको सबको बॉईल करेंगे। A few moments later. सो सारे वेजेस हमने बॉईल करने के बाद मिक्स कर दिया ग्राइंड होने के लिए। तब ये ग्राइंड करते हैं। तो कुछ इस तरह से प्यूरी बनी है। सो मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन इधर है, ये घी रहा, प्यूरी में थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ सो दैट थोड़ा सा टेस्ट रहे।
सा पानी डाल दिया इसमें। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे थोड़ा कुक होने के लिए। A few moments later. So, कुछ इस तरह से हो गया ये। सी तो बस आरवी को जाके खिलाती हूँ, भूखी है, रो रही है वो भी। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ उसको डिनर करा के। A few moments later. So, काफ़ी अंधेरा दिख रहा होगा आप लोग को, इसलिए अंधेरा दिख रहा है क्योंकि हम लोग खाना वाना खा चुके थे, थोड़ा सा बाहर गए थे। डेली डेली बाहर का क्या दिखा इसलिए वो शूट नहीं किया है। तो अभी आए आरवी, देखो आरवी, यस यस, दूध पीला मेरा बेबी। हाँ हाय, यस हाय। सो अभी रात के कुछ 12 बज गए। ऐसे ही थोड़ा सा गाड़ी चार्ज करनी थी। बेन ने तो बोला चलो तुम लोग को भी लेके चलता हूँ। बस गाड़ी चार्ज करके मॉल से आ गए। ये गाड़ी में सो गई थी हमेशा की तरह, अब वापस से जग गई। अब ये 1 घंटे तक बिल्कुल नहीं सोएगी। 12 बज रहे, अब 1 बजे तक मुझे जगना ही है। देखो कितने मस्त में लेट के दूध पी रही है ना, है ना। तो मैं आपसे कल मिलती हूँ। ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आरवी के लिए जो मैं खाना बना रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ। इफ़ किसी को भी और कुछ जानना है कि अभी तो 9 मंथ की है मेरी आरवी, अगर 9 मंथ्स इवन 6 मंथ्स बेबी को भी क्या देना है, किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, जिसको जानना है न्यूबॉर्न बेबी को कैसे क्या देना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सारी हेल्प करूँगी। जो भी है आप मुझे डीएम कीजिए, पर्सनल में ये कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर रिप्लाई करूँगी आपको कि किस तरह से बच्चे को क्या देना है। तो बस यही था। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर। आप सब लोग आपकी फैमिली का भी ध्यान रखिए। ऐसे ही मेरे चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बाय। अरे बाय कर दो, बाय कर दो, अभी तो कर दो प्लीज़, कर दो बाय। यस कर दो, नहीं करना, बच्चे वहीं बेइज्जती करनी जहाँ नहीं करनी होती है। छोड़ो, तब मैं कल मिलती। बाय।